नमस्कार। आईना इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रेस डे है और आज हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के में प्रेस डे के अवसर पर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से आज एक प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया। तो चलिए देखते हैं। हमने पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से डिमांड की है कि वो सभी पत्रकारों को जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनको पेंशन दे, मिनिमम 15 से 20 हज़ार, क्योंकि इससे कम में आज किसी का गुजारा नहीं सकता। इसके अलावा हमने रेलवे कंसेशन जो पहले दिया जाता था सरकार की तरफ से 50%, उसकी डिमांड की है। कई सालों से ये पेंडिंग है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लिखा है, सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री, सभी को हमने लिखा है। इसके अलावा हमने निःशुल्क चिकित्सा की मांग की है कि चाहे कोई भी प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी हो, वहाँ पे कितना भी पैसा, जर्नलिस्ट अगर कोई बीमार होता है या उसकी फैमिली बीमार होती है तो जितना भी पैसा लगे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार दे। इसके अलावा हमने छोटे एवं मध्य समाचार पत्रों में जो पिछले कई सालों से बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है या समझिए उनको बहुत ही जो है सताया जा रहा है, उनको विज्ञापन नहीं दिया जा रहा DABP द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा, तो हमने डिमांड की है कि कम से कम 30% विज्ञापन छोटे और मध्यम अखबार जो गांव-गांव, शहर से निकलते उन सबको दिया जाए। बीमा दुर्घटना योजना, बीमा हमने किसी भी पत्रकार जो हमारे काम करते हुए जिनकी दुर्घटना में या मृत्यु हो जाती है या उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको, उनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए जो है मुआवजा दिया जाए पेंशन के तौर पे, और उनका सभी का निःशुल्क जो है बीमा होना चाहिए 10 लाख रुपए तक का, ताकि वो अपना इलाज करा सकें। और अगर किसी की डेथ होती है तो उनके परिवार को उस समय इमीडिएटली वो 10 लाख रुपये मिले। इसके अलावा हमने पत्रकार कल्याण बोर्ड की मांग की है कि पत्रकारों के कल्याण के लिए बोर्ड बनाया जाए, और जैसा कि अभी कर्नाटक के MLC ने कहा कि कम से कम 1% जितना भी विज्ञापन सरकार का जाता है उसका 1% उस कल्याण बोर्ड में हो ताकि पत्रकारों का कल्याण हो सके। इसके अलावा हमने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है। प्रेस को स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसको जो है हमें निष्पक्षता से अपनी न्यूज़ छापनी चाहिए। तो ये अभी आज हमने कोशिश की है कि सभी जो हमारे बंधु आए हुए उनसे और हम अखबारों के माध्यम से सभी पत्रकारों से अपील करेंगे कि इधर और उधर की बात मत करो, एकजुट होकर अपने जो हक हैं उनकी बात करो। ये पत्रकार एसोसिएशन आपका एक्रेडिटेशन का है। हाँ। तो जो एक्रेडिटेड पत्रकार नहीं है, क्या उसके लिए भी आप सोचते हैं कुछ उसके लिए? एक्चुअली क्या है कि 1 by 1 स्टेप उठाया जाता है। जब इन लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी उसके बाद सेकंड फेज़ में हम उन लोगों की बात करेंगे जो एक्रेडिटेड नहीं है, या हम कोशिश करेंगे कि उनको एक्रेडिटेड बनाया जाए, उनको एक्रेडिटेशन दिया जाए राज्य सरकारों द्वारा या दूसरे जो भी हैं सरकार द्वारा उनको एक्रेडिटेशन, क्योंकि एक्रेडिटेशन एक मान्यता है। अगर हम पहले ही सारे लोगों की बात कर लेते हैं, जैसा कि मुझे याद है कि एक दफ़ा छोटे पत्रकारों के लिए हमने यहाँ पे रमेश भंडारी थे, उनसे हमने बात की 50 लोगों के लिए हमने नीचे मशीन और ऊपर मकान की बात कर ली। वहाँ पे 200 आ गए, एक आदमी ने 4 अपने नाम लगा दिए, वो ना 50 को मिला 200 को मिला। तो ये जो है पहले एक्रेडिटेड वालों का हो जाए, उसके बाद दूसरे लोगों को भी हम शामिल करेंगे। अब आप आए हुए हैं ना, आपका स्वागत तो किया है ना, इसी प्रकार से जो बिना एक्रेडिटेड आए उनको भी हमने शामिल किया है, वो भी उतना ही मतलब हमारे सम्मान लेके गए जितना दूसरे लोगों ने लिया है। तो हम सब एक समझते हैं जो नॉन एक्रेडिटेड है, लेकिन उनको एक मान्यता मिलने में बड़ा टाइम लगता है। 10-20 साल में एक क्रेडिबिलिटी बनती है जो मान्यता मिलती है। तो पहले उनके लिए करेंगे, उसके साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी करेंगे। नेशनल प्रेस डे के अवसर पे एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल चिन्नप्पा ने we are doing our best to congratulate all the journalists, because National Press Day is very important. I don't want to repeat again, but the thing is, as all these journalists, senior journalists,
all Mr. हमारा leader Swadesh Bhushan, Mr. Shivkumar, they are in field, particularly editors and reporters. What they say is very fine in the government of India and the central government. State governments, respect to state government should take initiative to give facilities to the journalists. As Mr. Shivkumar said, our president said, accredited journalists association are giving representation to government of India because they have stopped the previous government decision to give journalists, accredited journalists, a 50% concession. They have stopped it. Mr. Manmohan Singh, late Manmohan Singh, were given this facility. But our government, present government, I don't know the reason why they have stopped. But the government, I have requested the Honorable Minister to come here. He did not come. We will give representation. Already our President and myself have given representation to revive the concession. Journalist concession, 50% to the accredited journalists, not to all. Because the previous government has taken good decision. This government, I don't know the reason. We are asking the reason why they have stopped. That the government of India, they should answer us. Because why they have cancelled. This is first and foremost request with the present government to revive the concession given by Manmohan Singh government. With all this, I am congratulating, I am extending my vote of thanks on behalf of our association that you people across the country, especially from Tamil Nadu, Andhra and Telangana, they have come late, already, better late than never. And all over India, some persons have come, journalists, senior journalists. I thank them all, and I thank them all the dignitaries sitting on the dais. Thank you. नायडी जी आए और क्या कहना चाहते हैं आज के इस खास मौके पर वो हमसे साझा करें। नमस्कार, सुप्रभात एंड प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का तरफ से आप लोगों को बधाई कि आपके कारण यह पत्रकारिता जीता है। इसलिए आज का दिन मनाने के लिए मैं सबसे पहले एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष चतुर्वेदी जी, जो हमारा प्रेस क्लब का भी एक प्राण है, उसको मैं बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ सदेश जी, जो हमारा सबसे ज्यादा मार्गदर्शन किया, उसको मैं नमन करता हूँ। साथ में बाकी जो इतना साथी है मेरे साथ बैठे हैं, हमारा क्लब का सबसे ज्यादा जो एक्टिविस्ट अगर कहेंगे, जनरल सेक्रेटरी नीरज ठाकुर, सेक्रेटरी जनरल, हमारे यहाँ सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग जनरल सेक्रेटरी बोलते चुनाव भी लड़ते थे। दूसरी बात है, मैं चाहता हूँ कि देश की आवाज जो आप प्रजातंत्र दिवस आजादी का दिन सुनते हैं सुबह, वो है संजीव उपाध्याय। ये है राष्ट्रीय आवाज, राष्ट्रीय ध्वनि। संजीव जी हमारा क्लब का बहुत ही बड़ा अहम एक सदस्य है, हमारे साथ जिम्मेवारी निभाते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे लोग को मैं देख रहा हूँ, जानता हूँ। आप सब भी जानते हैं कि 1966 में जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था, उसी दिन को हम मानते हैं कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। लेकिन वो जब बना था 1966 में और आज 2025 आगे भी मीडिया का परिसर बहुत ही बढ़ गया है, एक्सपैंड हुआ है, जिसके तहत सिर्फ प्रिंट के लिए बना था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद आज जो डिजिटल मीडिया सबसे ज्यादा, मुझे लग रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से डिजिटल मीडिया ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन इस तरह प्रेस काउंसिल के लिए हम चाहते हैं कि कुछ एक रिपोर्ट भी था कि शायद कंसीडर करेंगे कि इसको ज्यादा बढ़ाया जाए, तो बात की बात है। लेकिन आजकल एक साथ साथ एक दुख की बात भी कहना है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का आज जो स्थिति है उसमें कोई पत्रकार प्रतिनिधि है नहीं, क्योंकि वो पत्रकार जिन लोगों को, कुछ लोग जैसे होते हैं नॉमिनेटेड, उसमें एक संगठन को बाहर कर दिया था, इसलिए वो कोर्ट में गए थे। उसका कोर्ट में हाई कोर्ट ने उनका पक्ष में राय दिया है। उसके साथ और एक संगठन, बड़ा संपादक का संगठन, वो भी कोर्ट में गया है। इसका फैसला नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे मानना है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें फैसला कर सकते हैं। आज का दिन ये हमारा तरफ से ही आवाज है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए।
ताकि सबका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधि हो। सबसे पहली बार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का नाम नॉमिनेटेड हुआ है गवर्निंग काउंसिल में, इस साल ही हुआ है, 2024 में हुआ है। लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ एक दुख की बात भी कहना है कि इसका जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कि गवर्निंग बॉडी में से 7 ही हो सकता है, तो ये 7 लोग पहले से ही होते हैं कि आपस में तालमेल करके, गलत नहीं है, लेकिन वो 7 लोग एक हो जाएंगे तो देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्लब मीडिया संगठन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बाहर हो जाएंगे। क्या ये संभव करना जरूरी है? किसी को सोचना चाहिए। पत्रकारिता का यूनिटी आज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई शिकायत है, आप सरकार के पास, पुलिस के पास जाके छोड़ के पहले हमसे बात कीजिए, है ना? हम सब मिलकर कोई समाधान कर सकते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि हमारे बीच में अभी जो सबसे ज्यादा ये चिंता का विषय है कि पत्रकार यूनाइटेड नहीं है। इसलिए हमारा खिलाफ जो काम करते हैं, खासतौर पे सरकार की तरफ से भी जो करना चाहिए और नहीं करते क्योंकि हम लोग डिवाइडेड है, ये नहीं होना चाहिए। आपने सबसे अहम सवाल उठाया, कैसे पत्रकारिता चलेंगे, पत्रकार का संगठन, न्यूज़पेपर, छोटी अखबार है, कैसे चलेंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सबसे पहली बार सारे हम लोग जब पहली बार चुन के आए थे 2 साल पहले, हमने एक कमेटी बनाया था, क्योंकि भारत एकमात्र एक राष्ट्र है जहां पे कोई राष्ट्रीय पत्रकारिता नीति नहीं है। विदेश में है, सारे देश में है, यूरोप में है, इंडिया में कोई नेशनल मीडिया पॉलिसी नहीं है। अनिल सक्सेना जी को स्वागत, ये हमारा बहुत पुराना मित्र है, बहुत सारे खबर का सोर्स भी है। वेरी अर्ली। तो मैं जो बोल रहा था, जो सक्सेना जी, आपको स्वागत करता हूँ। और मैंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा सोर्स है। तो देश में एक्चुअली एक नेशनल मीडिया पॉलिसी होना चाहिए। ये मीडिया पॉलिसी के दौरान कैसे पत्रकारिता होगा, कैसे पत्रकार संगठन चलेगा, और पत्र, न्यूज़पेपर, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को सरकार या कॉर्पोरेट का प्रभाव ना हो, इसके लिए हमने पॉलिसी बनाया है। लेकिन ये पॉलिसी तो बनाने से काम नहीं चलेगा, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ये हमारा जो मीडिया अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बिल है, इसको हम उसको दे रहे थे, सबको दे रहा हूँ, अभी बहुत लोगों को देना बाकी है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पार्लियामेंट में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना था पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, इसलिए एक राष्ट्रीय पॉलिसी भी होना चाहिए पार्लियामेंट के तहत। हमने सब पॉलिटिकल पार्टी को, रूलिंग हो, अपोजिशन हो, सबको हम चाहेंगे कि इस बारे में चर्चा करें। मैंने देखा था एक स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट में कहा था कि जिसमें अभी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें कहा है कि एक मीडिया काउंसिल होना चाहिए। तो हमने भी एक सुझाव दिया, मीडिया काउंसिल, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे मीडिया संगठन, सबका प्रतिनिधि रहेंगे। उस संगठन के तहत, जैसे जीएसटी काउंसिल है, इस तरह का काउंसिल बने, उसमें चर्चा हो, उसमें कौन अखबार को कैसे, कहां से पैसा कहां से आएगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इसलिए हमने वो सुझाव दिया है कुछ नया, कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज। जैसे आप जानते हैं कि देश में मोबाइल है, बहुत सारे जो आपका जो कंटेंट जो प्रोड्यूसर है, लाइक यूट्यूब है, फेसबुक है, ये $1 बिलियन कमाते हैं, लेकिन कोई टैक्स हमको नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 0.01% टैक्स अगर इसके ऊपर बैठेगी सरकार, तो मीडिया के लिए सारे फंडिंग आ सकता है। ये इस तरह का एक चिंता हमारा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना है सरकार को, आर्टिस्ट को, इसलिए ताकि मीडिया निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकते हैं। जैसे आजादी के बाद से शुरू हुआ, धीरे धीरे नहीं है, मीडिया भी डिवाइडेड हो गया है। कहा जाता है सरकार का पक्ष मीडिया, सरकार का विरोधी मीडिया, ऐसे नहीं होना। मीडिया मीडिया होना चाहिए, निष्पक्ष रिपोर्टिंग होना चाहिए, निष्पक्ष भावना प्रकट करना चाहिए। अगर जो गलत है, कहा जो गलत है गलत बोलना, जो सही है उसको सही बोलना, यही होना चाहिए।
यही मुझे तो ज्यादा लंबा भाषण देना का है नहीं, बहुत सारे लोग और लोग हैं उसमें इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनको मार्गदर्शन हम देंगे और सुनेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस दिन के लिए। और हम चाहेंगे कि हम प्रेस क्लब एक प्रतिष्ठान है जो क्लब है, नाम हमारा बुजुर्ग ने दिया था, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ था, लेकिन यह आज क्लब सिर्फ नहीं है, ये प्रतिष्ठान के रूप में उभर के आ रहा है। क्लब का जो एक्टिविटीज है सिर्फ यहाँ का रेस्टोरेंट खाना पीना वो नहीं है, बहुत सारे मीडिया रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, चर्चा होता है, उसमें मतभेद भी हो सकता है, नहीं होगा तो संबंध लोकतंत्र चलेगा कैसे। इसलिए हम चाहेंगे आप लोग प्रेस क्लब आज का दिन ये प्रेस क्लब इंडिया को कैसे और ताकत देंगे, मिलकर सब एक साथ कैसे पत्रकारिता का आजादी को बरकरार रखेंगे, जो हमारा संविधान में लिखा है। हमारा आइडियोलॉजी होना चाहिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का भी। भारत का संविधान में 19(1) धारा में जो लिखा हुआ है वही हमारा आइडियोलॉजी, उस धारा में जो विश्वास करता है वही प्रेस क्लब इंडिया उसी धारा में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और एक बार पत्रकारिता का संगठन को बधाई, ये साथ में जुड़ गया प्रेस क्लब, इसलिए बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा है। इस अवसर पे एक्रेडिटेड पत्रकार एसोसिएशन की ओर से कुछ पत्रकारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, अपना जान जोखिम में डाल करके उनको एक्रेडिटेड पत्रकार एसोसिएशन ने सम्मानित किया शॉल और मेमेंटो देकर। देखिए